नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय वैज्ञानिकों के अब तक के सबसे ताकतवर कदम के बारे में। जिस हथियार को विकसित करने में पूरी दुनिया के पसीने छूट गए, अब भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL उस हथियार को विकसित करने के लिए मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, भारत एक ऐसा रहस्यमय प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जिसे जानकर पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। भारतीय हेलीकॉप्टर अब मिसाइल की रफ्तार से उड़ान भरेंगे और हिमालय की पहाड़ियों पर दुश्मनों को पटकने की क्षमता रखेंगे। यह हेलीकॉप्टर इतने ताकतवर होंगे कि इसकी कल्पना भी मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हथियार अत्यधिक जटिल है और अभी तक केवल अमेरिका ही इसे विकसित कर पाया है। लेकिन अब भारत भी इस चुनौती को स्वीकार कर चुका है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक और अरबों डॉलर का खजाना है, जिससे वह कोई भी तकनीक आसानी से विकसित कर लेता है। लेकिन अगर भारत जैसा देश इस तरह के हथियार को विकसित करने की सोचता है तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाना तय है। भारत, जिसे कभी गरीब देश कहा जाता था, अब ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जिन्हें खरीदने के लिए पूरी दुनिया लाइन लगा रही है। भारत अब एक खतरनाक हथियार विकसित करने जा रहा है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लेजर हथियार दुर्गा 2 को भी इंस्टॉल किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इतना रहस्यमय है कि इसके बारे में सोचकर ही चीन और पाकिस्तान के सारे हेलीकॉप्टर कमजोर साबित होंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे हथियार को विकसित करने का ऐलान कर दिया है जो केवल अमेरिका के पास ही मौजूद है। अन्य देशों ने इस हथियार को विकसित करने की कोशिश की, लेकिन इसकी खतरनाक और जटिल तकनीक के आगे वे सभी पीछे हट गए। अब हम आपको बताएंगे टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट के बारे में। यह हेलीकॉप्टर एक सामान्य हेलीकॉप्टर से पूरी तरह से अलग होता है। इसमें फिक्स्ड विंग में 2 रोटर होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर की गति बहुत अधिक होती है। एक सामान्य सैन्य हेलीकॉप्टर की गति 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जबकि टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की गति 900 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। यह हेलीकॉप्टर स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं, जिससे दुश्मन का रडार सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाता। इन्हें बॉर्डर पर किसी भी सामग्री की सप्लाई के लिए कम समय में उपयोग किया जा सकता है। HAL ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है और अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके पास टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर जैसी उन्नत तकनीक होगी। चीन और रूस भी इस मामले में भारत से पीछे रह जाएंगे। HAL के अनुसार टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर को विकसित करने में सबसे बड़ी चुनौती इसके इंजन का विकास है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में जिस तरह से रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां निवेश कर रही हैं, हम सैन्य, अंतरिक्ष और नागरिक प्रयोगों के लिए सक्षम इंजनों का विकास जल्द ही कर लेंगे। फ्रांस भी टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर तकनीक पाने के लिए भारत के साथ मिलकर इसका इंजन विकसित करना चाहता है। टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं, जिससे दुश्मन इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाता और इनका उपयोग करके बॉर्डर पर हथियारों और आर्मी की सप्लाई कम समय में की जा सकती है। DRDO के वैज्ञानिक भारतीय हेलीकॉप्टरों के लिए लेजर पोड विकसित करने में जुटे हुए हैं, जिससे हेलीकॉप्टर दुश्मन पर लेजर हमला कर सकेंगे। यह भी संभव है कि HAL द्वारा विकसित किए जा रहे टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर में भी लेजर पोड का उपयोग किया जाए। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण यह दुश्मन पर बिजली की गति से हमला करते हुए युद्ध क्षेत्र से बाहर आ सकेंगे। इन हेलीकॉप्टरों में मशीन गन और बम का भी उपयोग किया जा सकेगा। टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर को विकसित करना बहुत मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि 2 अलग अलग दिशाओं में घूमने वाले रोटर्स की प्रणाली को बहुत जटिल और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह के हेलीकॉप्टर को अधिक पेलोड उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है और इन्हें कंट्रोल करना भी आसान होता है। इनकी गति अधिक होने के कारण यह दुश्मन के हमले से बच सकते हैं और जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे अभियानों के लिए भी इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा सकता है। आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपना टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर फ्रांस के साथ मिलकर विकसित करना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टरों के अलावा भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अन्य उन्नत तकनीकों पर भी काम कर रही है। हाल ही में भारत ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को भी उन्नत किया है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती आई है। DRDO और HAL के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में हो रहे इन विकासों का मुख्य उद्देश्य
उद्देश्य हमारी सीमाओं की सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान को बनाए रखना है। भारतीय सेना और वायुसेना को और भी अधिक शक्तिशाली और सक्षम बनाने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का यह समर्पण ही है जो भारत को रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। आज जब हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, यह जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और इन उन्नत तकनीकों के विकास में योगदान दें। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।